स्वागत है आज के इस खास विश्लेषण में। देखिए, आज हम बिहार की राजनीति से जुड़े एक बहुत ही संवेदनशील, बल्कि कहूं तो एक विस्फोटक बयान की पूरी तरह से चीरफाड़ करने वाले हैं। राजनीति में तो बयान अक्सर जज्बातों को भड़काने के लिए ही उछाले जाते हैं ना, लेकिन आज हमारा मकसद बिल्कुल साफ है। कोई राजनीतिक चश्मा नहीं पहनना है हमें। सिर्फ और सिर्फ शुद्ध डेटा, ठोस आंकड़ों और पब्लिक रिकॉर्ड्स के जरिए इस सोर्स मटेरियल की गहराई में जाना है और सच्चाई को समझना है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधा मुद्दे पर आते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस बयान से। हाल ही में जेडीयू के मीनापुर से विधायक अजय कुशवाहा जी ने एक ऐसा दावा किया जिसने सच में भारी हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि 50% यादव क्रिमिनल हैं और उनका एनकाउंटर कर देना चाहिए। मतलब जब इतने भारी भरकम और सनसनीखेज दावे किए जाते हैं ना, तो भावनाओं में बहने के बजाय उन्हें तथ्यों की कसौटी पर कसना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। हमें ये देखना ही होगा कि आखिर इस दावे के पीछे की असली कहानी क्या है। अब इस बयान की असली ग्रेविटी को समझने के लिए सबसे पहले उस डेमोग्राफी यानी उस आबादी को समझना होगा जिस पर सीधा निशाना साधा गया है। बिहार में यादव समुदाय की आबादी लगभग 14% है। जरा सोचिए, 14%! ये कोई छोटी मोटी संख्या बिल्कुल नहीं है। हम यहाँ लाखों लोगों की बात कर रहे हैं। राज्य की सबसे बड़ी आबादी वाले इस समुदाय को बस एक ही झटके में एक खास ठप्पे के साथ पेश कर देना, ये सिर्फ एक बयान नहीं रह जाता। ये तो इतने बड़े जनसमूह की पहचान पर ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा देता है। खैर, बयानबाजी से थोड़ा बाहर निकलते हैं और ग्राउंड रियलिटी चेक करते हैं। हमारे पास जो सोर्सेज हैं और उनकी जो अनुमान है, उनके मुताबिक इस समुदाय का एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब करीब 50% से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के ठीक नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। हाल ही में बालू के कारोबार बंद होने जैसी चीजों ने तो कई परिवारों को सच में भुखमरी के कगार पर ला खड़ा किया है। अब अगर थोड़ा विचार किया जाए, जो लोग रोजमर्रा की रोटी के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, अपने परिवार का पेट पालने की जद्दोजहद में लगे हैं, उन्हें एक बड़े राजनीतिक नैरेटिव के तहत सीधे अपराधी कह देना, ये बात जमीनी हकीकत से तो कोसों दूर लगती है। और एक बात, ये 50% वाला बयान कोई रातों रात हवा में से नहीं आ गया। अगर हम पिछले 6 महीनों की घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखें तो पूरा का पूरा एक व्यवस्थित नरेटिव सामने आता है। शुरुआत कैसे हुई? कुछ महीने पहले एक भाषण में 6 गोली छाती में वाले बयानों के साथ। फिर जैसे जैसे चुनाव करीब आए, बड़ी ही होशियारी से कट्टा राज का नरेटिव सेट किया गया। और अब चुनाव खत्म होने के बाद विधायक महोदय का ये दावा। तो ये पैटर्न बिल्कुल साफ दिखाता है कि एक खास समुदाय के खिलाफ कैसे सिलसिलेवार तरीके से राजनीतिक विमर्श गढ़ा जा रहा है। अब यहाँ कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। जरा इस नंबर 9 पर गौर किया जाए। जो व्यक्ति लाखों की आबादी को अपराधी बता रहा है, क्या हमने उनका अपना पब्लिक रिकॉर्ड देखा है? चुनावी हलफनामों और myNeta.info के आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि पूरी जाति को अपराधी बताने वाले विधायक अजय कुशवाहा के खिलाफ खुद 9 आपराधिक मामले दर्ज हैं। जी हां, पूरे 9। ये एक ऐसा फैक्ट है जो इस पूरी बहस की दिशा को एक ही झटके में पलट कर रख देता है। चलिए, इन मामलों की गंभीरता को थोड़ा और बारीकी से डिकोड करते हैं। साल 2004 और 2015 के दर्ज रिकॉर्ड्स पर नजर डालें। ये कोई छोटे मोटे चार्ज बिल्कुल नहीं है। इनमें आईपीसी की धारा 307 यानी सीधे सीधे हत्या का प्रयास, इसके अलावा विस्फोटक अधिनियम या एक्सप्लोजिव एक्ट और दंगा भड़काने जैसी बेहद गंभीर धाराएं शामिल हैं। अब विडंबना देखिए, ये तो अपने पीक पर है। एक राजनेता जिन पर खुद हत्या की कोशिश और दंगों के सीरियस चार्ज लगे हैं, वो बहुत ही आसानी से बिना किसी हिचकिचाहट के एक पूरे समुदाय पर क्राइम का लेबल चिपका रहे हैं। सच कहूं तो ये पूरी सिचुएशन बिल्कुल उस पुरानी कहावत जैसी है कि जिनके घर शीशे के होते हैं उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। पब्लिक रिकॉर्ड्स एकदम शीशे की तरह साफ कर देते हैं कि राजनीति में जो उंगलियां दूसरों की तरफ उठाई जाती हैं, अक्सर उनके खुद के दामन भी दागी ही निकलते हैं। और देखिए, हमारा मकसद यहाँ किसी पार्टी का पक्ष लेना या किसी को नीचा दिखाना बिल्कुल नहीं है। हम तो बस सार्वजनिक दस्तावेजों के आधार पर इस खुले दोहरे मापदंड को, इस हिपोक्रेसी को सामने रख रहे हैं। तो ये जो पूरा कंट्रडिक्शन है, ये हमें एक बहुत ही लॉजिकल और बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या सच में अपराध किसी एक समुदाय या एक जाति तक सीमित हो सकता है? जब हम स्टेट पॉलिटिक्स और क्राइम के इस बड़े से नेक्सस को मैक्रो लेवल पर देखते हैं, तो क्या ये कहना सही होगा कि आपराधिक बैकग्राउंड वाले नेता सिर्फ एक ही वर्ग से आते हैं? ये सवाल असल में उस बड़ी सच्चाई की तरफ इशारा कर रहा है जिसे राजनीति में अक्सर बहुत चालाकी से इग्नोर कर दिया जाता है।
और अगर हम हकीकत की बात करें तो गंभीर आपराधिक आरोप पॉलिटिक्स के हर स्पेक्ट्रम और हर जाति में भरे पड़े हैं, चाहे आनंद मोहन हो, अनंत सिंह हो या फिर मुन्ना शुक्ला। बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। पब्लिक डोमेन में मौजूद जानकारी और सोर्सेज बताते हैं कि खुद मुख्यमंत्री और सम्राट चौधरी जैसे सत्ता के एकदम टॉप पर बैठे चेहरों पर भी गंभीर मामले दर्ज रहे हैं। मतलब कोई भी एक जाति या कोई एक राजनीतिक दल इस चीज से पूरी तरह अछूता नहीं है। तो फिर चंद नामों के आधार पर किसी एक पूरी जाति को ऐसे कलंकित करना तथ्यों के सामने पूरी तरह बेमानी हो जाता है। अब हाल फिलहाल की बात करें तो राज्य प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर को टाइट करने पर काफी जोर दे रहा है और इसी सिलसिले में एनकाउंटर्स का भी एक नया दौर शुरू हो गया है। जाहिर है कानून व्यवस्था सुधरना तो एक पॉजिटिव कदम है, लेकिन हमारे सोर्सेज से एक बड़ी चिंता भी उभर कर सामने आ रही है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस पूरी प्रक्रिया में एक खास जाति के लोगों को असंगत रूप से निशाना बनाया जा रहा है? जब लॉ एंड ऑर्डर की आड़ में एक तरफा पॉलिटिकल टारगेटिंग के आरोप लगने लगे तो पूरी व्यवस्था कैसे काम कर रही है, इस पर सवाल उठना बहुत लाजमी हो जाता है। अब जरा एक और बड़े कॉन्ट्रास्ट पर नजर डालते हैं, राजनीतिक नैरेटिव बनाम एकेडमिक रियलिटी। ये गैप सच में हैरान करने वाला है। एक तरफ तो राजनीतिक मंचों से कट्टा राज और क्रिमिनल वाला नेगेटिव नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अगर एजुकेशन फील्ड में देखें तो ये समुदाय कमाल का प्रदर्शन कर रहा है। आज यूपीएससी और बीपीएससी जैसे टफ और प्रेस्टीजियस एग्जाम्स में इनके सक्सेस रेट्स बहुत हाई हैं। ये लोग आईएएस, आईपीएस और डॉक्टर बन रहे हैं। और मजे की बात तो ये है कि आंकड़े बताते हैं शिक्षा के क्षेत्र में इनका प्रदर्शन उस लवकुश समुदाय से भी बेहतर देखा जा रहा है जिससे खुद वो बयान देने वाले विधायक जी आते हैं। इसलिए यहाँ एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट समझना होगा। हमें पॉलिटिकल एलीट और एक आम गरीब नागरिक के बीच के फर्क को पहचानना ही पड़ेगा। देखिए, लालू यादव, साधु यादव या सुभाष यादव जैसे जो पावरफुल परिवार रहे हैं, उनकी अपनी एक अलग राजनीतिक विरासत है। उनके दौर की राजनीति की बिल्कुल तीखी आलोचना हो सकती है, होनी भी चाहिए, लेकिन सत्ता के शिखर पर बैठे उन गिने चुने रसूखदार लोगों के कर्मों का बोझ गरीबी में संघर्ष कर रहे एक आम इंसान पर लाद देना, ये तो पूरी तरह इलॉजिकल है ना? इन दोनों को एक ही तराजू में तौलना जमीनी हकीकत से आंखें चुराने जैसा है। तो इस पूरे सोर्स मटेरियल का ये विश्लेषण अंत में हमें एक बहुत ही गहरे और चुभते हुए सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या वाकई अपराध की कोई जाति होती है? क्या चंद राजनीतिक चेहरों के कामों के आधार पर लाखों लोगों के वजूद को एक ही रंग में रंगा जा सकता है? राजनीति का ये नैरेटिव तो शायद कल को फिर बदल जाए, लेकिन एक जागरूक समाज के तौर पर यह हमें तय करना है कि क्या हम डेटा और हकीकत पर भरोसा करेंगे या सिर्फ खोखले भड़काऊ बयानों पर। इस गहरे विचार के साथ तथ्यों पर आधारित हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इस तार्किक सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।